गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने कल एक्सरसाइज 2.5 के 2 सवाल देखे थे, आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। सर्व समीकरण का प्रयोग करके इन सवालों को सॉल्व करना है। सर्व समीकरण का प्रयोग करके देखिएगा, क्वेश्चन है सर्व समीकरण का प्रयोग करके इनके गुणनखंड करने हैं। तो सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसके तीसरे के 3 पार्ट हैं, तो ये थर्ड पार्ट है आपका। तीनों पार्टों के गुणनखंड करने हैं। तो पहला है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। सॉरी, दूसरा आपका है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है x² माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो इसके आपको खंड करने तीनों के। तो पहले से स्टार्ट करते बताइए, 9 जो आपका है वो 3x का 3 का वर्ग है, 9 जो आपका है वो 3 का वर्ग है और x लिखा है तो इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर। देखिए 9 जो आपका है वो काय का वर्ग है 3 का, तो इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर पहले से है, तो देखो पहला पद वर्ग है दूसरा पद वर्ग है और चिन्ह प्लस का है, तो इसे लिखो 2। पहला पद और आखिरी पद का गुणा कर दो, पहले पद 3x का और आखिरी पद y का गुणा कर दो, तो इसे पढ़ेंगे 6x। देखिए 3 दूनी 6 और y ये चल रहा है 6xy हो जाएगा। अब ये काय का सूत्र बन गया, a का वर्ग 2ab प्लस b का वर्ग, ये सूत्र आपका बन गया। पहले पद का वर्ग प्लस आखिरी पद का वर्ग प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए फिर से 9 जो होता है वो काय का वर्ग होता है, वो होता है 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर। y पहले से वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। 6 को लिख दो 3 दूनी 6, 6 को लिख दिया 3। अब ये काय का पहला पद यानी a का वर्ग फिर b का वर्ग प्लस 2ab 2ab। अब इसे आप लिख देंगे, देखिए कैसे, पहला पद यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखो a है आपका 3x, a क्या है आपका 3x और b क्या है आपका y का होल स्क्वायर, या 2 बार लिख दो 3x प्लस y 3x प्लस वाई, ये आपका आंसर हो गया। 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई आंसर। अब यहां आ जाओ, बताओ 4 काय का वर्ग होता, 4 आपका होता है 2 का वर्ग, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 4y स्क्वायर है तो 4 आपका वर्ग काय का होता है 2 का, तो इसे लिख दो 2y का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इसे लिख दो पहला पद का, देखो 2 तो है कंपल्सरी, इन दोनों का गुणा कर दो तो 2y इंटू 1। अब देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2y का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2, a की जगह है 2y और b की जगह है 1, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या का सूत्र होता है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख देंगे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। देखो फिर से 4 होता है काय का वर्ग 2 का, तो 2y का होल स्क्वायर 1 का वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग मिल गया। अब चाहिए माइनस 2ab, तो देखो माइनस 2 लिख के इन दोनों का गुणा कर दिया तो 2ab। अब ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि पहला माइनस दूसरे का वर्ग, इसको 2 बार। अब यहाँ पे आ जाओ, इसे पढ़ो a का वर्ग, इसे बना के लिख दो। देखो 100 आपका होता है 10 का वर्ग, 100 का क्या का वर्ग होता है 10 का, तो 100 आपका होता है 10 का वर्ग, तो उसे लिख दिया y बटे 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि y का वर्ग है बटे 100 है, 100 को लिख दिया 10 का y बटे 10 का होल स्क्वायर। अब इसे पढ़ो a का वर्ग, इसे पढ़ो b का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार काय में होता है प्लस में और एक बार माइनस में। इसे पूरा पढ़ो a स्क्वायर, तो a का वर्ग यानी x स्क्वायर, इसे पूरा पढ़ो b स्क्वायर क्योंकि y बटे 10 का होल स्क्वायर। अब एक बार इसको देखो, x को y के साथ एक बार प्लस में लिख दो, x को y के साथ एक बार प्लस में लिख दो और x को y के साथ एक बार माइनस में लिख दो। देखो सर्व समीकरणों के प्रयोग से ही सॉल्व करना था। एक फिर से देखो 9 होता है काय का 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर पहले से दिया, अब इसको 2 में 2ab बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों का गुणा कर दे 3xy का, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a कितना है 3x, b कितना है y, तो इसको 2 बार लिख दिया। इसी प्रकार इसको लिखा 2y का होल स्क्वायर, 4 को 2 इंटू 2 प्लस 1। अब ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a कितना है 2y, b कितना है 1, 2 बार इसको लिख दिया।
अब वाई स्क्वायर बटे 100 था, ये तो वर्ग था, तो वाई स्क्वायर तो पहले से है, तो 100 को लिख दिया 10 वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 जो वर्ग होता है वो काय का होता है 10 का, तो वाई बटे 10 का होल स्क्वायर। अब इसे पूरा पड़ा ए का वर्ग, इसे पूरा पड़ा बी का, चिन्ह माइनस का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x के साथ वाई बटे 10 प्लस में, x के साथ वाई बटे 10 माइनस में। अब देखिए चौथा सवाल इसके बाद, देखिए अगले सवाल के लिए पहले कुछ सर्व समीकरणाएं दी गई हैं, तो आपको बता दे रहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अगले सवाल के लिए कुछ सर्व समीकरणाएं दी गई हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखो सूत्र क्या होता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग। अब पहले में दूसरा गुणा कर दो 2ab, दो का उसमें गुणा तो 2ab, दूसरे पद में तीसरे पद का गुणा तो 2bc, ठीक है, दो के साथ, और दो के साथ तीसरे पद का पहले पद में गुणा तो 2ac। चले गए 10 मिनट है, हाँ घरे घरे, हाँ पहले पद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले पद का वर्ग ए स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग बी स्क्वायर, तीसरे पद सी स्क्वायर, पहले में दूसरे का गुणा करके ए में बी का गुणा करके दो का गुणा कर दो 2ab, अब दूसरे में तीसरे यानी बी में सी का गुणा करके फिर दो का गुणा कर दो, सी में वापस ए का गुणा करके दो का गुणा कर दो तो 2ac बन गया, पहला सूत्र है। अब यही चीज अगर माइनस में हो, देखो तो वर्ग में कभी माइनस नहीं आता, किसी चीज के वर्ग में कभी माइनस नहीं आता, मैंने बताया था वर्ग हमेशा प्लस का होता है। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसा था वैसे ए में बी का गुणा करो, तो देखो प्लस के ए में माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का, माइनस 2ab, फिर माइनस में प्लस का करेंगे, बी में सी का करेंगे तो फिर चिन्ह माइनस का, लेकिन जब सी में ए का करेंगे तो सी ए प्लस का है और ए भी प्लस का है, सी और ए दोनों प्लस के हैं तो 2ac। इसी प्रकार ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ए का वर्ग बी का वर्ग सी स्क्वायर, तो मैंने पहले बताया वर्ग में कभी माइनस नहीं आता। दो के साथ ए का बी में दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का प्लस में होगा तो 2ab, प्लस का माइनस में होगा तो 2bc, और सी का ए में होगा वापस तो 2ac। इसी प्रकार आप इसको भी बना सकते हैं, इसी प्रकार आप ऐसे बना लेंगे। अब आपका सवाल क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का वर्ग है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसके गुणनखंड करने हैं। देखो इसे पढ़ो a, इसे पढ़ो b, इसे पढ़ो c का वर्ग, तो बताओ ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। देखो पहला सूत्र, देखो सूत्र क्या होता है, पहले पद का वर्ग यानी x का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग यानी 2y का होल स्क्वायर, तीसरे पद का वर्ग 4z का होल स्क्वायर। देखिए पहला पद यह है a का वर्ग, दूसरा पद यह है b का वर्ग, तीसरा पद यह है c का वर्ग, तो x का वर्ग x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दो a का गुणा b में करना है, यानी इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का x गुणा 2y प्लस फिर दूसरे पद का तीसरे पद में गुणा दो करके 2y का 4z में प्लस 4z का वापस x में, मतलब पहले पद का दूसरे पद में गुणा, दूसरे पद का तीसरे पद में गुणा, और तीसरे पद का वापस पहले पद में, और दो का गुणा x इंटू 4z। अब देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, दो का वर्ग 4, दो का वर्ग 4, दो का वर्ग कितना होता है 4, वाई स्क्वायर, दो का वर्ग 4 वाई स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 जेड स्क्वायर, दो दूनी 4xy, दो दूनी 4 जो को 16xyz, और 4 दूनी 8xz, ये आपका आंसर होगा। देखिए पहला पद उसका वर्ग, दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, पहला पद में पहले पद का दूसरे पद में गुणा, उसमें दो का गुणा, दूसरे पद का तीसरे पद में गुणा, उसमें दो का गुणा, तीसरे पद का वापस पहले पद में गुणा और उसमें भी दो का गुणा, और सबका क्या कर दिया सॉल्यूशन। अब यही चीज माइनस में देखो, तो पहले तीनों का वर्ग, तो बताओ 2x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग। देखो ए बी सी का होल स्क्वायर है तो अलग अलग था, तो ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2x का वर्ग वाई स्क्वायर का वर्ग जेड स्क्वायर। अब
इसका गुणा इसमें करो, 2 का गुणा कर दो, तो देखो 2 तो चल रहा है, ये काय का है प्लस का और ये काय का है माइनस का, प्लस में माइनस करेंगे तो चिन्ह काय का होगा माइनस का। ये पहले पद का गुणा दूसरे पद में करना है, तो पहला पद है प्लस का, दूसरा पद है माइनस का, तो उसमें 2 का भी गुणा करना, तो 2 लिख दिया और 2x का y में गुणा। अब दूसरे का तीसरे में करना है, फिर उसमें भी 2 का गुणा, तो देखो ये माइनस का, ये काय का है प्लस का, माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस y इंटू जेड, और तीसरे का वापस पहले में, तीसरे पद का वापस उसमें भी 2 का गुणा, 2 गुणा y सॉरी जेड इंटू 2x। अब बताओ 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, z का वर्ग z स्क्वायर, 2x का वर्ग तो 4x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, z का वर्ग z स्क्वायर, इन दोनों का गुणा कर दो, 2 दूनी 4xy, 2y का z में गुणा करो, 2y का z में तो हो जाएगा 2yz, और 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4zx। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। इसके आगे देखो थर्ड और फोर्थ देखिए, देखिए चौथे का तीसरा पार्ट और चौथे का चौथा पार्ट, तो चौथे का तीसरा पार्ट है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो देखो इसे पढ़ो a तो ये माइनस का है, इसे पढ़ो b तो ये प्लस का है, इसे पढ़ो c तो ये भी प्लस का है, तो ये बन गया -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखो कौन सा सूत्र होगा, तो ये वाला सूत्र होगा, -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, पहला पद का वर्ग प्लस दूसरा पद का वर्ग प्लस तीसरा पद का वर्ग, ये तो जैसे थे वैसे ही, पहले में दूसरे का गुणा करेंगे, दूसरे में तीसरे का, और तीसरे में वापस पहले का, और सब में किसका गुणा कर देना है 2 का। तो देखो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, देखो पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग और तीसरे पद का वर्ग। अब पहले में दूसरे का गुणा करके 2 का गुणा, पहले पद में दूसरे का गुणा करके 2 का गुणा, तो देखो माइनस का ये है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा करके इन दोनों का गुणा, 2x इंटू 3y, चिन्ह प्लस का। अब प्लस का ये प्लस का ये, तो दूसरे में तीसरे का गुणा करो, दूसरे पद में तीसरे पद का गुणा, तो 2 तो ये है, 3y में 2z का, यहां पे लिख दे रहे 2 का गुणा करके 3y इंटू 2z। अब तीसरे में वापस पहले का और 2 का गुणा, चिन्ह माइनस का, तो ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, केवल सॉल्यूशन करना है। देखो पहले पद का वर्ग 4x स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग 9y स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, y का वर्ग y स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, z का वर्ग z स्क्वायर, माइनस 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में 4, 4 तिया 12 xy, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 xy, प्लस फिर वही 2 तिया 6 दूनी 12yz, ठीक है, 2 तिया 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8zx। अब ये आपका गुणनखंड हो गया, यानी सॉल्यूशन हो गया। अब इसको देखो, इसको भी खंड करके मतलब इसको भी सॉल्यूशन का विस्तार लिखना है, तो ये कौन सा सूत्र बनेगा, देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कौन सा होगा, ये वाला। देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कौन सा होगा, a माइनस बी माइनस सी का क्या होता है, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, तीनों के वर्ग लिख दो, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग और तीसरे पद का वर्ग, तीनों के वर्ग लिख दो। देखो पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का और तीसरे पद का वर्ग, तो पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीनों के वर्ग। अब आपको क्या करना है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस का होगा, 2 तो चल नहीं है, 3 का 7b में 7b।
अब ये माइनस का है और ये भी माइनस 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 का हो जाएगा प्लस का, दो तो कंपलसरी। दूसरे पद का तीसरे पद में, 7b का c में, अब तीसरे का वापस पहले में, तो ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का है और ये क्या का है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, c का 3 में। अब इतना करने के बाद केवल आपको इसका सॉल्यूशन करना है। 3 का वर्ग 9 a स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 b स्क्वायर c स्क्वायर, 3 दूनी 6 7 42 ए बी, 3 दूनी 6 7 42, देखो 3 का 2 में 6, 3 दूनी 6 7 42, 2 7 14, लास्ट 2 तिया 6 ए सी या सी है। तो ये आपको इस तरह से करने हैं, ठीक है। इसके बाद 2 और बची हैं, तो वो आप लगाइए, ठीक है। होमवर्क में अगला बता रहा हूं मैं। देखिए 5वें सवाल के 2 पार्ट है। 5वें सवाल का पहला पार्ट है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz 16xz के गुणनखंड करने, और दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस के 8, माइनस के है आपका 8xz। तो ये आपके सॉल्यूशन करने, इनको गुणनखंड करने हैं। पहले पद का गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो 4 गाय का वर्ग होगा और इसके हिसाब से चल रहा है। देखो 4 गाय का वर्ग होगा, इसको लिख दो 2x का होल स्क्वायर। 4 गाय का वर्ग होता है 2 का, तो इसे लिख दो 2x का होल स्क्वायर। 4 गाय का होता है 2 का, 2x का होल स्क्वायर। 9 गाय का होता है 3 का, तो इसे लिख दो 3y का होल स्क्वायर। देखो 4 होता है 2 का, तो इसे लिख दो 4x का होल स्क्वायर। 9 गाय का होता है 3 का, तो इसे लिख दो 3y का होल स्क्वायर। 16 गाय का होता है फिर 4 का, इसे लिख दो 4z का होल स्क्वायर। तो a का वर्ग मिल गया प्लस b का वर्ग मिल गया प्लस c का वर्ग मिल गया। फिर देखो 4x होता है 2 का, तो 2x का वर्ग। 9y किसका होता है 3 का, तो 3y का वर्ग। 16 गाय का होता है 4 का 4। अब यहां आ जाओ, चिन्ह प्लस का है तो अपन भी प्लस लगा देंगे। 2 के साथ पहले दूसरे का गुणा कर दो। 2 के साथ पहले पद, देखो पहला पद है 2x और दूसरा पद है 3y, चिन्ह माइनस का, फिर 2 लिख दो। 2 के साथ तीसरे पद का गुणा, दूसरे पद तीसरे पद का दूसरे पद में गुणा कर दिया, दूसरे का तीसरे में। दूसरा पद है 3y और तीसरा पद है 4z। अब देखो क्या ये पूरा हुआ, देखो 12 हुआ, ये 2 दूनी 4 तिया 12, क्या ये 12 हुआ, 2 दूनी 4 तिया 12, ये 24 हुआ, 2 तिया 6 चौको 24, ये 24 हुआ, 2 तिया 6 चौको 24। अब ये 16 होने चाहिए, 2 तो आप लिख दो और तीसरे पद का वापस पहले पद में गुणा, तीसरे पद का वापस पहले पद में, 4z का 2x में। देखो तो क्या ये 16 हुआ, 2 चौको 8 या 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, यानी ये सही चल रहा। अब ये कौन सा सूत्र बन गया, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो देखो ये बन गया आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, ये वाला बन गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। देखो तो ये बन गया प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac का, ये वाला सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो क्या का सूत्र होता है, ये होता है आपका a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो c दोनों में माइनस है तो यही माइनस में जाएगा, ये पहचान है कि a भी तो प्लस के है तो a भी तो प्लस के ही रहेगा। केवल काय का माइनस में जा रहा, c का, इसमें भी c का, इसमें भी जा रहा, तो c ही माइनस में रहेगा। देखो ये दोनों काय के हैं प्लस के, तो ये भी तो प्लस में जाएगा एक घात के लिए। c काय में जा रहा माइनस में, इसमें भी c काय में जा, तो ये ही माइनस में जाएगा। देखो तो सूत्र बनेगा a प्लस बी और माइनस 4z यानी कि c का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। चाहो तो 2 बार भी लिख सकते क्योंकि अगर खंड करने हैं
तो इसको 2 बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही है क्योंकि गुणा करोगे यही बन जाएगा। अब आ जाओ नीचे वाली में, नीचे 2x दिया तो कि इसको वर्ग कैसे बनाए, देखो 2 होती है पूरी घात, तो इसको वर्ग बनाने के लिए हमें इसकी आधी घात चाहिए पड़ेगी। 2 तो है पूरी घात, हमें इसको वर्ग बनाने के लिए इसकी आधी घात, तो इसे लिख दो √2x का आधी होती है, रूट का अर्थ होता है आधी घात का होल स्क्वायर, √2x का होल स्क्वायर। ये y² है और ये 8 है, 8 को लिख दो 2√2 का वर्ग z के साथ। देखो तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग बन गया। 8 को लिख सकते हैं 2√2 का वर्ग। देखो रूट को अगर वर्ग बना लो तो ये 2 निकलता है, और 8 रूट जो है 2√2 का वर्ग करोगे तो आपका 8 निकलेगा। √2 का वर्ग 2, √2 का 8, तो इसे लिख दिया √2x का वर्ग, इसे y², इसे 8 को लिख दिया 2√2 z का वर्ग। अब 2 तो कंपलसरी है, इसका गुणा इसमें करके लिखा गया है तो वही का वही लिख दे रहे, 2√2 इंटू y प्लस 2 कंपलसरी है, 4 में से 2 निकाल दिए तो बचा 2 √2y z, और फिर 2 कंपलसरी है तो 8 को लिख दो 4 या 2√2, ठीक है, इंटू √2x। देखो इस वाली 8 को लिख दिया 2 गुणा √2 गुणा √2, क्यों, क्योंकि 2 दूनी √2 2 और 2 दूनी 4 और दूनी 8, इस तरह से। अब ये देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग -2ab, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग -2ab प्लस 2bc -2ac। अब बताओ इन दोनों में क्या माइनस है, तो देखो माइनस का a इसमें भी है, माइनस का a इसमें भी है, तो bc प्लस का जा रहा, तो boc प्लस के ही होंगे, बाकी a काय का जाएगा माइनस का, तो हम लिख देंगे -2√x, ये दोनों प्लस के, y प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर, यही आपका सॉल्यूशन का आंसर होगा। तो इतने लगा लिए हैं, आगे आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में आपको इसके आगे भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।